अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी वजाहत हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर वजाहत। वेलकम टू क्रियो क्लासेस। और आज की क्लास में हम एक पार्ट बनाएंगे। तो मेरे सामने एक पार्ट मौजूद है जिसकी आप ड्राइंग देख रहे हैं। इस ड्राइंग में से देख के इसी डायमेंशन को यूज़ करते हुए हम ये पार्ट को ड्रॉ करेंगे 3D में, क्रियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपने आ जाना है, न्यू पार्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ से इसको अनचेक कर दीजिए। यहाँ से मैंने इस पार्ट सॉलिड को सिलेक्ट कर लेना है। MMNS मैंने आपको बताया था मिलीमीटर का ये होता है, इसमें हम मिलीमीटर में हम बना सकते हैं ड्राइंग। तो यहाँ से अब ड्राइंग देख लीजिए, आपको थोड़ी ड्राइंग में समझा देता हूँ। ड्राइंग में हमारे पास एक ब्लॉक दिया गया है जिसकी 190 लेंथ है इसकी, और हाइट है इसकी 60 mm, और दूसरी साइड से भी है 60 mm। तो ये देख रहे हैं आप। उसके अलावा यहाँ पर एक एंगल दिया गया है 30 डिग्री का 80 mm की लेंथ में। यहाँ से दो राउंड दिए गए हैं, एक 20 mm और दूसरा 20 mm का। ये जो अंदर का पार्ट है इसका, इसके ऊपर रेडियस दिया गया है 5 का। उसके अलावा यहाँ पर आर्क दिए गए हैं। ये 120 की लेंथ में आर्क है ये, जिसकी रेडियस इन्होंने बताया नहीं है, सॉरी रेडियस दिया गया है, रेडियस 150 है। और एक और रेडियस है जो 100 mm का है। और यहाँ पर भी एक ऊपर से भी हमें चैम्फर देना है जो रेडियस है 60 का, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक हम बनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का। इस पार्ट को हम रहने देंगे। डायरेक्ट एक्सट्रूड की कमांड में लूँगा। लेंथ हमारे पास 190 दी गई है, जिसमें से हम 40 mm माइनस कर देंगे। तो ये 150 आ गई हमारे पास। सेंटर कर लिया इसको। हाइट हमारे पास दी गई है 60 mm। हाइट हम ले लेंगे 60, सेंटर कर देंगे। तो ये ब्लॉक हमारे पास हो गया, इसको ओके करते हैं। इसको एक्सट्रूड भी हमने 60 mm ही करना है। तो 60 mm यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेंटर कर लेंगे और ओके। तो हमारे पास ये ब्लॉक बन चुका है। अब इस ब्लॉक में हमने फर्दर काम ये करना है कि एक एंगल बनाना है 30 डिग्री का, और 80 mm इसकी लेंथ है। तो ये देखते हैं कैसे होगा। रेफरेंस लगा लेंगे हम और इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद एक लाइन में लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ एंगल दिया गया है और उसकी यहाँ की लेंथ नहीं बताई गई है हमें। तो हम इसी को रहते हुए सेट करेंगे। इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट के 80 mm लेंथ है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे नॉर्मल से डायमेंशन दे देता हूँ। 80 mm इसकी लेंथ है। तो ये बेहतरीन हो गया। इसको करते हैं ओके, और इसको रिमूव करना है हमने, रिमूव मटेरियल। इसको एक्सट्रूड कर देना हमने नेक्स्ट सरफेस तक का, और ओके कर देना। तो जो एंगल था हमारे पास वो एंगल भी बन चुका है। तो ये पार्ट हमारा हो गया हम ओके। और अब हम
देखते हैं ड्राइंग में और क्या करना है। अब हमने एक रेडियस बनाने हैं, 2 रेडियस हमें बनाने हैं। तो पहला रेडियस है हमारा 100 का, जिसकी लेंथ है 120 mm। तो ये बनाते हैं पहले हम, देखते हैं कैसे बनेगा ये बनेगा हमारा इस सरफेस पे। तो हमने इस सरफेस को सिलेक्ट कर लिया है और ओके कर देना है। रेफरेंस ले लेंगे हम। तो रेफरेंस लेने के बाद एक लाइन को मैं ड्रॉ कर लूँगा कंस्ट्रक्शन मोड पे, जिसकी लेंथ दी गई है 120 mm। इससे हमारे पास एक एंड पॉइंट हमें मिल जाएगा, जिस पॉइंट पे हमें एंड करना है इसको, और एक रेडियस बनाना है। रेडियस हमें दिया गया है 100 का। तो एक सर्किल मैं यहाँ से ले लेता हूँ और ये सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करना है। इसकी डायम दे देंगे 200, क्योंकि रेडियस हमें दिया गया है 100 का, और ये बनाना है हमने 120 के उसमें आएगा ये। तो ये देख रहे हैं इस पॉइंट पे ये मिल रहा है बिल्कुल ठीक है। बाकी जो पोर्शन है हम उसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव मटेरियल, और ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी जो पोर्शन बचा है इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और ये पोर्शन अब रिमूव हो जाएगा। दूसरा रेडियस हमें दिया गया है, दूसरा रेडियस है हमारे पास 150 डिग्री का, सॉरी 150 mm का है, और इसके अंदर हमें एक 90 mm की एक लेंथ दी गई है, जो कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट को शो कर रही है। तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन लगा लेंगे हम, वही कंस्ट्रक्शन मोड पर एक लाइन लगा लेंगे। रेफरेंस यही देंगे हम। सॉरी 90 mm अब नहीं देंगे हम, क्योंकि 40 mm हमने माइनस करा हुआ है। तो 90 - 40 करेंगे हम। ये 50 mm हो गया। तो हमारे पास ये पॉइंट मिल गया है। अब इस पॉइंट पे रहते हुए हम एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे, जिसका रेडियस होगा 150। कंस्ट्रक्शन मोड हटा देते हैं और एक सर्किल ले लेते हैं। एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया, जिसकी लेंथ हमने यहाँ से दे दी है 90 mm, और इसको ओके कर देंगे। सबसे पहले जो हमारे पास रिमूव मटेरियल हमने करना है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो हम रिमूव कर देंगे। और एक लाइन लेके हम यहाँ पर आर्क लगा देंगे। इस पोर्शन को हमने रिमूव करना है, एक्सट्रूड मटेरियल, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देना हमने अप टू नेक्स्ट सरफेस। जी बिल्कुल इसी तरीके से, और ये हो गया ओके हमारे पास। तो अब तक हमने इस ड्राइंग में एक एंगल बना लिया है यहाँ पर, और दूसरे 2 रेडियस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर एक रेडियस दिया गया है इसमें, और यहाँ से आगे हमने एक 30 mm का एक डाया यहाँ पे आगे बनाना है, जिसकी लेंथ होगी 20 mm। तो आज हम वो बनाते हैं। पहले टॉप सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे स्केच एक्सट्रूड करेंगे हम। थर्टी mm का एक डाया बनाना है हमने। ओके, इसकी लेंथ हमने देनी है 20 mm।
20 mm हमने इसकी लेंथ दी है और ओके कर देना है। उसके बाद एक 50 mm का डाया बनाना है जिसकी भी लेंथ होगी 20 mm। जी, तो ये हो गया हमारे पास। एक रेडियस हमने और देना है जो हमें यहाँ से दिख रहा है साइड से, जिसका रेडियस इन्होंने दिया है 60, तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये दूसरा रेडियस भी हमने बना लिया है। अब इसमें सिर्फ एक रेडियस रहता है, तो वो रेडियस भी हम बना लेते हैं। दोनों सरफेस को सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ, और रेडियस हमारे पास दिया गया है 5 mm का रेडियस हमने बनाना है। राउंड में आ जाएंगे और इसको 5 mm दे देंगे। ओके, तो ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं हमने पूरा पार्ट को क्रिएट कर लिया गया है। इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं था ये। आप चाहें तो उसके ऊपर राउंड की कमांड भी दे सकते हैं और पूरे पार्ट को राउंड कर सकते हैं। एजेस इसके अंदर ऑटो राउंड आप कर दीजिए। तो जो शार्प एजेस हैं ये हमारे पास राउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट रेडी है। आज हमने इस पार्ट को, तो ये पार्ट हमने बनाया है। आप भी इस पार्ट की प्रैक्टिस कीजिएगा और जो समझ में नहीं आता है वो पूछिएगा। ये पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस पार्ट की ड्राइंग को। और आखिर में वही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।